माँ, वेद ऑफिस से लौट आया। मैंने भी अपना बिजनेस का कितना सारा काम कर लिया और जब घर आया तो आप कहीं दिखी नहीं। कहाँ गई थी आप माँ? तुम मियाँ बीवी मिलकर मेरी इंक्वायरी कर रहे हो या फिर मैं कहाँ गई थी उसकी सारी जानकारी देनी होगी? परेशानी क्या है बताओ तो। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। अब मुझे माफ कर दीजिए, मेरा मतलब वो नहीं था। दरअसल आप जब घर पर नहीं थी तो मुझे बहुत चिंता हो गई थी, बस इसीलिए। अब लौट आई ना, हो गई चिंता दूर। जाओ जाकर अपना काम करो, परेशान मत करो। दिया जलाना है। मैंने दिया जला दिया है माँ। ठीक है, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। माँ खाना भी बन गया है। क्यों? तुम रसोई में क्यों गई? क्यों गई बताओ। ये सब तुम्हारा काम नहीं है। जमुना, मैंने तुम्हारे लिए खाना पकाया, तुम्हें खाना सर्व किया, तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट तक बनाया। इस समय तुम कोई दूसरा काम नहीं करोगी। तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है, तुम्हें साधना करनी होगी, तपस्या करनी होगी, तुम्हें जीतना होगा। You'll have to win, जमुना। जमुना राय, अगर तुम राय नाम के साथ जिंदगी भर के लिए जीना चाहती हो तो तुम्हें ये कंपटीशन जीतना ही होगा। और केदार राय का ये आखिरी फैसला है। मैं चेंज करके आती हूँ। माँ, आप कुछ छुपा रही हैं ना? जमुना, हर किसी की अपनी निजी जिंदगी होती है। कुछ बातें नहीं बताने का मतलब हमेशा कुछ छुपाना नहीं होता। और हमें हर बात तुम्हें खुलकर बतानी होगी, ऐसी कोई लिखा पड़ी नहीं हुई है। माँ, जमुना, तुम बुरा मत मानो। माँ से नाराज मत होना। देखो माँ के कहने का मतलब वो नहीं था। छोटे मालिक, मैं माँ से नाराज नहीं हूँ, पर मुझे एक बात साफ साफ समझ में आ रही है कि माँ अंदर ही अंदर घुट रही हैं। किसी बात से माँ को बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन वो बात क्या होगी? किस बात से माँ को इतनी तकलीफ है? सखी, ये रही तुम। सखी, एक कमाल की खबर लाया हूँ। कैसी खबर? तुम्हारे शो का नया प्रोमो अभी टीवी पर देखा मैंने। तुम्हें दिखा रहे हैं और तुम्हारे साथ वो एक कॉम्पिटिटर थी ना, क्या नाम था उसका? तान्या। तान्या, तुम दोनों को दिखा रहे हैं। अरे तुम दोनों के बीच तो अलग ही लड़ाई दिखा रहे हैं। पता है मुझे क्या लग रहा है? तुम दोनों ही फाइनल्स में पहुंचोगी। नहीं, और भी बहुत सारे प्रतियोगी हैं। पवन ढोली है, मलय दास जी हैं, समीरन मुखर्जी हैं। कितने बड़े संगीतकार हैं सब। लेकिन सखी, चैनल का तो ज्यादा फोकस तुम दोनों पर ही है। भैया, पता है आपको, चारों तरफ सखी का नाम है। सखी हिट है, सुपर हिट। जब तक जीत नहीं जाती तब तक हिट सुपर हिट कुछ भी नहीं है। गीत? हाँ वेद, एक बात हम सबको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। जो फर्स्ट आता है दुनिया हमेशा उसे ही याद रखती है। जो सेकंड आता है उसे तो सच में उसे तो कोई याद नहीं रखता। कोई रनर अप को याद नहीं रखता, लेकिन जो चैंपियन बनता है उसे सारी दुनिया हमेशा याद रखती है। और जमुना भाभी, यकीन मानिए सिर्फ मेरे पापा ही नहीं, इस परिवार का हर एक सदस्य पूरे दिल से चाहता है कि आप ही चैंपियन बने। और उसके लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा हम वो सब करेंगे। लेकिन
चैंपियन बनना ही पड़ेगा। ये क्या खाने का काम है या फिर जादू से जीत जाओगी? अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। ये सब कंपटीशन, ढोल बजाना, ये सब छोड़कर घर गृहस्थी में अपना मन लगाओ, समझी? कुछ दिनों में बच्चे भी हो जाएंगे, उन्हें संभालना। अरे बाबा, जिन चीजों के लिए तुम बनी हो, बेकार में इतने बड़े कंपटीशन में ढोल बजाकर हार कर अपनी नाक क्यों कटवाना चाहती हो? बोलो। नाक तो मैं नहीं कटवाऊंगी बुआ जी, मैं जीतने के लिए ही जन्मी हूँ। बड़ी बुआ, जीतूंगी तो मैं ही, चाहे ढोल की प्रतियोगिता हो या लोगों के दिल हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, जीतूंगी तो मैं जरूर। मैं अपनी पत्नी पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करता हूँ, वो जरूर जीतेगी। चैंपियन तो वही बनेगी। वो तो सब देख ही लेंगे। अच्छा वेद, तुम्हें क्या लगता है कि जमुना भाभी क्या जीत पाएंगी? सखी जीतेगी तो जरूर, उसे जीतना ही होगा। गीत, जिस दिन सखी जीतेगी ना, उस दिन इस घर में पार्टी होगी। हम सब मिलकर पार्टी करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, हम सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। वेद, तुम अब शायद मुझसे प्यार नहीं करते हैं ना? अरे ए, क्या कह रही हो? हाँ, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। You're my love. I love you. सुनो, देखो तुम मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना, और प्लीज मुझे कभी गलत मत समझना। गीत, गीत, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? क्योंकि वेद, अचानक से मुझे ये दुनिया बड़ी ही अनजान सी लग रही है। मुझे पता नहीं, पर मुझे बार बार लग रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है जिसकी वजह से मेरे और जमुना भाभी के बीच एक बड़ी दीवार सी आ जाएगी। कोई गलतफहमी खड़ी होगी। ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? क्यों लग रहा है? गीत सखी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, उसकी पहचान बढ़ रही है, लोग उसे पहचान रहे हैं, वो धीरे धीरे सेलिब्रिटी बन रही है। जमुना राय। और परिवार के सदस्यों के साथ दूरियां बढ़ रही हैं। गीत, ऐसा मत कहो प्लीज। तुम डरो मत, ये बस मेरे मन का डर है। कोई शक नहीं है मुझे। वेद, I really love you. तुम मुझे प्लीज मुझे कभी गलत मत समझना। I love you too. मुझे फिर भी कुछ तो अजीब लग रहा है। कोई तो है जो तबाही लाएगा, बड़ी तबाही। वो सब बर्बाद कर देगा। ये राय परिवार पूरी तरह टूटकर बिखर जाएगा। तुम ही तान्या हो? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? अनाउंसमेंट हुई ना। और इसके अलावा
इसके अलावा अपने ससुराल में भी कई बार तुम्हारा नाम मैंने सुना है। मेरा नाम तुम्हारे ससुराल में? क्या नाम है तुम्हारे ससुर जी का? घर कहाँ है तुम्हारा? सुनो, एक बार उससे कहो कि वो मुझसे मिल ले। मैं एक बार उससे मिलना चाहती हूँ। सुपर्ब, सुपर्ब जमुना, एक्सीलेंट। यू आर जस्ट जीनियस जमुना। जमुना तुम सच में कमाल हो। तुम कमाल हो जमुना। तुम सिर्फ मेरा प्यार ही नहीं, तुम मेरा गर्व हो। आई एम प्राउड ऑफ यू जमुना। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। देखो जमुना, तुम कर सकती हो, तुम जीत सकती हो और तुम ही जीतोगी, मुझे भरोसा है। शानदार, बहुत बढ़िया ढोल बजाती है ये लड़की। ये जरूर जीतेगी। आप अभी भी चाहते हैं जमुना जीते? हाँ, मैं चाहता हूं जमुना ही जीते। और वो लड़की तानिया, वो क्या करेगी? वो हार जाएगी? वो हारेगी? वो क्या जिंदगी भर हारती रहेगी? हाँ, उसे हारना होगा। वो बार बार हारेगी। उसका सिर फिर से झुकेगा। हारना ही होगा उसे। जमुना उसका घमंड तोड़ेगी।
उसका आंखें तरेर कर बात करना, उसकी अकड़ मैं किसी हाल में एक्सेप्ट नहीं करूंगा। उसकी अकड़ को तो तोड़ना ही होगा। क्यों? आपकी बहू को ही सब कुछ क्यों मिले, उसे कुछ क्यों नहीं मिले? चुप, बिल्कुल चुप, एक शब्द भी और नहीं। आप मेरे साथ गलत तरीके से बात कर रहे हैं। हाँ, कर रहा हूं, क्योंकि इस मामले को लेकर मुझे किसी से बात नहीं करनी। तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं कहोगी। मैं उससे मिलने गई थी। अनुराधा, क्यों क्यों गई थी उससे मिलने? क्यों गई थी, बोलो। मैं उसके पास बताओ, क्यों गई थी मिलने? हेलो। केदार राय, आवाज सुनकर तो पहचान ही गए होंगे, मैं तानिया बोल रही हूँ। घमंड तोड़ूंगी। जिस दिन चैंपियन बनूंगी उस दिन उस ट्रॉफी को लेकर उसी मेगा फाइनल्स के मंच पर खड़ी होकर एक नाम चिल्ला चिल्ला कर कहूंगी मैं, और वो नाम है केदार राय का। केदार राय, चीख चीख कर कहूंगी सबके सामने कि आप हार गए, आप हार गए, आप हार गए। You are a loser! Loser! Impossible! I can't be a loser. एक बात याद रखना, तुम्हारे सामने जो खड़ी है वो इस घर का गर्व है, इस घर का अहंकार है, और उसका नाम है। आहिस्ता बात कीजिए। मैं तुम्हारे घर तुमसे मिलने आई थी, तुम मुझसे मिली क्यों नहीं? क्या एक बार मिल नहीं सकती थी तुम? नहीं, मैं नहीं मिल सकती थी। किसी के आंसू, किसी का प्यार, किसी की भीख कुछ नहीं चाहिए। इन आंसुओं की जरूरत पड़ेगी मुझे, मैं देखूंगी जिस दिन मैं चैंपियन बनूंगी। राय परिवार, पूरा राय परिवार, केदार राय, सभी की आंखों में आंसू देखना चाहती हूँ मैं मेरे चैंपियन बनने के बाद। हेलो हेलो। हाँ। क्या कहा उसने? तुम उसके पास नहीं जाओगी, कह दिया है मैंने, नहीं जाओगी उसके पास। किसके पास नहीं जाएंगी पापा? माँ, आप कहाँ गई थी? और पापा आपको कहाँ जाने से मना कर रहे हैं? कहीं नहीं। पर मैंने अभी अभी तो सुना। हाँ पापा, पापा हमने अभी सुना। क्या बात है? माँ कहाँ गई थी जिससे अचानक आप इतने बेचैन हो गए? अब कहीं नहीं। गीत, सर बहुत दर्द कर रहा है, जरा एक कप कॉफी पिलाना। काफी दिनों से तुम्हारे हाथों की कॉफी मैंने नहीं पी। अभी लाती हूँ पापा। अब तुम्हें कुछ कहना है? हाँ पापा, मैं सोच रहा था कि हमें घर लौटना चाहिए।
हाँ, लौटना तो चाहिए। वो दरअसल घर से फोन आया था। चैत का महीना चला गया है, बैसाख आ गया है, अब तो हमें घर जाना चाहिए। हाँ ठीक है, पर बीच बीच में आते रहना वेद, क्योंकि तुम लोग नहीं रहते हो तो घर बड़ा सूना सा लगता है, ये तो तुम जानते ही हो। जरूर आएंगे, जल्द ही आएंगे। और जिस जिस दिन सखी की परफॉर्मेंस होगी उस दिन तो जरूर आएंगे। हम सब प्रोग्राम देखेंगे, वोट करेंगे, पॉपुलर वोट, SMS भी करेंगे। सखी जरूर जीतेगी। पापा कॉफी। कॉफी। हाँ, ठीक बनी है ना पापा? हाँ, कॉफी पापा ठीक बनी है? हाँ, अच्छी बनी है, अच्छी है। तुम? बाहर खड़ी रहकर तुम्हें सुन रही थी। बढ़िया बजाती हो तुम। तुम्हें चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता तान्या। मुझे सिर्फ एक इंसान से डर है। किससे? जमुना। ग्रेट म्यूजिशियन, अच्छा बजाती है। क्या हुआ? लोग इंस्ट्रूमेंट्स किससे बजाते हैं? हाथों से। राइट। और अगर वो हाथ ही ना रहे तो? तुम क्या कहना चाहती हो? कुछ नहीं। नहीं, तुमने अभी कहा किसी के हाथ नहीं रहेंगे। कहा ना, कुछ नहीं। तुम इतना मत सोचो। तुम कौन हो? तुमने कल मुझे बुके भी दिया था। फैन। तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। तुम्हें कभी भी कोई भी हेल्प चाहिए तो तुम मुझे कह सकती हो, क्योंकि विनिंग ट्रॉफी मैं तुम्हारे हाथों में देखना चाहती हूँ। चैंपियन हो तुम। ऑल द बेस्ट। मैं चलती हूँ। जमुना जैसे ही कंपटीशन के तीसरे राउंड में एंटर करेगी, तभी से नजर रखना शुरू कर देना। एक बार जिस हाथ को तोड़ा था, अगर उसी हाथ पर दोबारा वार किया जाए तो फिर जीवन भर ढोल तो क्या, तबला हो या नगाड़ा हो या फिर ड्रम हो, कुछ भी नहीं बजा पाएगी वो। कुछ भी नहीं। जिस हाथों की हैसियत हल चलाने भर की थी, जिन हाथों से फसल कटती थी और जिन हाथों से घर घर में जाकर वो ढोल बजाती थी,
याद रखना कि वो उन हाथों से चैंपियन की ट्रॉफी छुए भी ना, किसी भी हाल में नहीं। तोड़ दो, उस जमुना के हाथों को तुम्हें तोड़ना होगा। हेलो हेलो, हाँ गंगा। कहाँ चले गए तुम? अरे गंगा, तुम्हें तो हमारे घर आना होगा। हाँ, हमारे घर पर। घर पर अन्नपूर्णा पूजा है ना, तुम्हें ही तो ढोल बजाना होगा। हे भगवान, इतना आश्चर्य क्यों हो? अरे गंगा, तुम ही तो हमेशा से इस घर की हर पूजा में ढोल बजाते आए हो, है कि नहीं? हाँ, अच्छा सुनो सुनो सुनो, अपने बेटे को भी साथ लेकर आना, तुम्हारा बेटा शंख बजाएगा। अच्छा देखो, मैं मानती हूँ कि तुम्हारी बेटी जमुना इस घर की बहू है, लेकिन उससे क्या, तुम तो गंगा ढोली हो। ढोल बजाना तुम्हारा पेशा है। अरे बाबा, अगर कौवा मोर का पंख लगाकर घूमने लगे तो भी क्या कौवा कभी मोर बन सकता है? सुनो गंगा, मैं किससे बात कर रही थी? गंगा से? उसे ढोल बजाने के लिए बुला रही थी? गंगा को कौवा कह रही थी तुम, और हम लोगों को मोर कहा तुमने। मैंने क्या कुछ गलत कहा है भैया? नहीं, मतलब अगर मैंने इसमें कुछ गलत कहा हो तो आप मुझे सुधार दीजिए। नहीं, आपको क्या लगता है गंगा का स्टेटस, गंगा का स्टैंडर्ड अचानक से बदल गया है? या फिर गंगा वो धोती और कुर्ता छोड़कर सूट और पैंट पहनने लगा है? या फिर हमारे घर की बहू ने हमारे घर के बेटे संगीत को फंसाकर शादी कर ली है, इसलिए गंगा की औकात बहुत ज्यादा हो गई है, या स्टेटस बढ़ गया है? नहीं नहीं, आप बताइए, आप क्या इस तरह से सोच रहे हैं? प्लीज तो फिर ऐसी बातें मत कीजिए भैया। रागिनी, जरा तमीज से बात करो। तुम आजकल बहुत कड़वी बातें बोलने लगी हो। दरअसल मैं सच बोलती हूँ ना, सच बात हमेशा लोगों को कड़वी ही लगती है। और इसके अलावा भैया, घर पर अन्नपूर्णा पूजा है, दुर्गा पूजा है, इन सब पूजा पर तो हमेशा ही हमारे घर पर गंगा ढोली ने ही ढोल बजाया है। अब आप बताइए कि इस अन्नपूर्णा पूजा के वक्त, मतलब आखिरी मौके पर, आपको ढोली कहाँ से मिलेगा? गंगा ढोल नहीं बजाएगा। ओह, गंगा ढोल नहीं बजाएगा? तो फिर जमुना बजाएगी। क्या बकवास कर रही हो? जमुना क्यों ढोल बजाएगी? तो फिर क्या आप बजाएंगे भैया? रागिनी, ये आप क्या कर रही हैं दीदी? ये कौन सी तमीज है बात करने की? छोटी भाभी, उफ, आप भी ना। अच्छा, आप बताइए कि क्या मैंने कुछ गलत कहा है? नहीं, अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो फिर आप मुझे बताइए, मैं वादा करती हूँ, मैं आप दोनों लोगों के सामने कसम खाती हूँ, वादा करती हूँ। नहीं मतलब इस घर की अन्नपूर्णा पूजा में, इस घर की दुर्गा पूजा में, घर की हर पूजा में ही तो गंगा ढोली ने ही ढोल बजाया है हमेशा से। तो वो तो हमारे लिए प्रजा जैसा है, जैसे जमींदारों की प्रजा। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि उसकी बेटी जमुना ने दुर्गा पूजा में इस घर में आकर हमारे घर के विदेश से लौटे हुए बेटे को अपनी बातों में फंसाकर उससे शादी कर ली। हाँ, इसका मतलब ये कभी नहीं हो सकता कि गंगा ढोली और उसका परिवार हमारे स्टेटस की बराबरी कर सके। ये सब बातें करने का क्या मतलब है दीदी? ढोलियों की कमी है क्या? तो फिर उससे ही ढोल क्यों बजवाना है? आप जानबूझकर उनका अपमान कर रही हैं दीदी। सम्मान उसका किया जाता है छोटी भाभी जिसकी कोई इज्जत हो। मान सम्मान तुम समझती भी हो? तुम्हें मान सम्मान के बारे में क्या पता है रागिनी? हाँ, क्या जानती हो? इस घर में रहकर दिन पर दिन तुम और तुम्हारा पति क्लेश कर रहे हो, हर एक के साथ बदतमीजी से पेश आते हो। और इस वक्त जमुना तुम्हारी आंखों में चुभ रही है ना? हाँ, जिस जमुना ने तुम्हें इस घर में रहने दिया, जिस जमुना ने हर दिन भैया से विनती की कि तुम्हारे पति को एक कारखाना मिले, वो जमुना तुम्हारी आंखों का कांटा है। एहसान कर दिया है उसने तो मुझ पर। हाँ भैया, बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं तो धन्य हो गई, मेरी तो जमुना ने नैया पार लगा दी। आप सोचिए जरा कि मेरे भैया ने मुझे कारखाना नहीं दिया, उन्होंने अपनी बहू के कहने पर हमें कारखाना दिया है। वाह,
मैं तो धन्य हो गई बिल्कुल। और ऐसा तो होना ही था, सौतेले भाई है ना। रागिनी, ये तुम क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ। छी छी दीदी, ऐसा मत कहिए, कितना गंदा लगता है। क्यों? गंदा क्यों लगता है? यही तो सच है, सब जानते हैं। फिर मान लेने में प्रॉब्लम क्या है? क्या? मुझे अब अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कल पूजा है, बहुत काम है, ये सब तर्क करके। ओह बड़े भैया, मैं एक बात सोच रही थी, हम क्या पूजा कैंसिल कर दे? नहीं, अब गंगा डोली ढोल नहीं बजाएगा तो पूजा कैंसिल कर देते हैं। रागिनी, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि तुम इतना नीचे गिर सकती हो। जमुना का अपमान करने के लिए जी तोड़ मेहनत किए जा रही हो। हर दिन घर में किसी न किसी वजह से तुम क्लेश करती ही हो। क्यों कर रही हो रागिनी, क्यों? ओह बड़े भैया, मैं तो कुछ बोल नहीं सकती ना। अच्छा, मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं कुछ बोल भी नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि आपकी बहू जमुना एक बड़ी सेलिब्रिटी है ना? हाँ, वो सेलिब्रिटी बन गई है। कौवे को पंख लग गए हैं, है ना? और क्योंकि कौवे को पंख लग गए हैं, इसलिए मुझे आंख बंद करके उसे मोर मान लेना होगा। हाँ, क्यों? क्योंकि वो अब टीवी पर आ गई है, उसकी तस्वीरें छप रही है ना? क्या कह रही तुम रागिनी? तुम किसके सामने खड़ी हुई तो देख लो, ये हमारे बड़े भैया हैं, ये तुम मत भूलो। मैं भूल गई हूँ भैया। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब आप दोनों मेरे साथ बात करते हो तो क्या आपको ये याद रहता है कि मैं आपकी छोटी बहन हूँ? कभी एक बार भी सोचा है कि मुझसे किस तरह से बात करते हैं आप लोग? जाने दीजिए, अब अच्छा नहीं लग रहा, इतना तर्क करना मुझे अच्छा नहीं लगता। दरअसल अब घर में पूजा है ना, मुझे ही काम करना होगा, क्योंकि घर की बहू तो प्रैक्टिस में व्यस्त है, प्रैक्टिस में। अरे पागल कर दिया है ढोल बजा बजा कर। साधना कर रही है। इस घर का तो कल्याण हो गया है। कल्याण तो करेगी। जानती हूँ कल्याण करेगी, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं हो पाएगा भैया, कभी भी नहीं। भैया, क्या नहीं हो पाएगा? कुछ भी नहीं। मल्लिका, तुम कमरे में जाओ। भैया, आप मुझे बहुत बेचैन लग रहे हैं, आप बहुत टेंशन ले रहे हैं भैया। आप चाहते हैं कि जमुना ही चैंपियन बने, लेकिन आपने तो जमुना का प्रोग्राम पूरा देखा तक नहीं। चुप रहो मल्लिका, बहुत हुआ। सुनिए ना, क्या बात है, बताइए ना, परेशानी क्या है? समझ नहीं आ रहा है। अरे छोड़ो भी, जाकर पूजा की तैयारियां करो, जाओ। रागिनी को तो जानते ही हो, हर वक्त कोशिश करती है कि बस क्लेश होता रहे, उसकी तो आदत ही बन गई है। जाओ जाओ, पूजा की तैयारी करो। कितना अच्छा बजा रही है ना। इस लड़की ने तो दिन रात एक कर रखा है। हाँ, जरूर चैंपियन बनेगी ये, भैया से वादा किया है। और ये चैंपियन बनने के लिए कितनी कड़ी मेहनत कर रही है ना? सुनिए, इसका प्रोग्राम कब आएगा टीवी पर? पता नहीं, जरूर कुछ दिनों में आएगा ही। रुको,
हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो? आप नहीं पहचानेंगे। केदार राय से बात हो सकती है? नहीं, वो बिजी हैं, घर पर पूजा है, अन्नपूर्णा पूजा, इसलिए वो जरा बिजी हैं। अच्छा, आप कौन बोल रही हैं? कहा ना आप नहीं पहचान पाएंगे। अन्नपूर्णा पूजा पर मैं आऊंगी। बहुत दिनों से उस घर में नहीं आई, उस घर की चौखट पर पैर नहीं रखा। मैं पूजा करने जरूर आऊंगी। कौन है आप? पूजा करने आएंगे मतलब मैं समझा नहीं। आप केदार राय से कह दीजिएगा कि कोई पूजा करने आएंगे, ठीक? समझ जाएंगे वो। होली पर भी तो आई थी मैं। होली पर आई थी आप? मैं समझा नहीं, कौन है आप? कौन आया था होली पर? भैया, कोई औरत फोन पर कुछ कह रही है पर समझ में नहीं आ रहा। फोन दो मुझे। हेलो, आप कौन? पहचाना मुझे? कितने सालों बाद आपके घर आकर होली खेली मैंने। अब मैं अन्नपूर्णा पूजा में आऊंगी। बिल्कुल नहीं, पैर भी मत रखना मेरे घर में। अगर ऐसा किया तो बहुत बुरा हो जाएगा। जमींदारों का खून है मेरी रगों में। इस राय परिवार का मालिक हूं मैं। घर में आने का परिणाम अच्छा नहीं होगा। सुन लो, तमाशा हो जाएगा, तमाशा। तमाशा? कुछ नहीं कर पाएंगे आप। अन्नपूर्णा पूजा में देवी माँ के सामने आकर एक बार तो ढोल बजाऊंगी ही, और उस दिन घोषणा करके आऊंगी, चैंपियन मैं बनूंगी, मिस्टर राय। माइंड योर लैंग्वेज। डर लग रहा है ना? बहुत डर लग रहा है। आपका घमंड तोड़ने आ रही हूं मैं पूजा में। हेलो, हेलो।